हेलो दोस्तों, आप सभी का द बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 3 के अंदर स्वागत है। आज अपन लेक्चर 3 के अंदर लेक्चर 2 के बाद का पढ़ेंगे। लेक्चर 2 तक हमने मॉडल्स फंक्शंस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। मॉडल्स फंक्शंस के उसके रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। आज लेक्चर 3 के अंदर अपन लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज अपन लेक्चर 3 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे लेक्चर 3। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1। देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन, ये अपना मॉड क्लोज यहाँ पे, अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन वन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आप लोग खुद से अपने एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो देखो भाई कि मैं कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मेरी अप्रोच क्या है, वो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अप्रोच को ध्यान रखना है। तो वही सबसे पहले अपन को यहाँ पे वन को इस साइड लेफ्ट साइड में ले आना है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा अपना मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ गया है। मॉडुलस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे सबसे पहले हटाना होगा। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व कर पाऊंगा, वरना अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपन को मॉडुलस फंक्शन को हटाना पड़ेगा। और मॉडुलस फंक्शन कैसे हटता है वो हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा था। तो लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा है और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि मॉडुलस फंक्शन कैसे हटता है, तो वो अपना लेक्चर 1 देख सकता है। लेक्चर उनकी जो अपनी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अपना यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, जब मैं अंदर के फंक्शन को इज इक्वल्स टू जीरो डालूंगा तो अपना यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अपना यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है वो एक्स इज इक्वल्स टू वन है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये किस तरीके से खुलता है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ माइनस ऑफ मॉड ऑफ सॉरी माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेस देन वन हो जाएगी। जब अपनी एक्स की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल पॉइंट है तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। जब अपनी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब अपना ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा ये फंक्शन। ठीक है, अब देखना केस वन यहाँ पे मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि केस वन क्यों, किस बात का केस वन, तो देखो यहाँ पे जो मॉड फंक्शन है यहाँ पे ये दो तरीके से खुल सकता है। एक तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खुल सकता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ नहीं खुल सकता है। तो एक बार मैं इसको नेगेटिव लेकर सॉल्व करूँगा, एक बार इसको मैं पॉजिटिव लेकर सॉल्व करूँगा। तो अभी मैं इसको नेगेटिव लेकर सॉल्व करूँ, और यहाँ पे नेगेटिव कब हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है। एक्स इज लेस देन वन। अब क्या होगा, जो अपने मॉडुलस फंक्शन है ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। अब देखना यहाँ पे अपन यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन वन है। तो फर्दर अपन जब यहाँ पे इस केस वन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, लास्ट में आंसर निकालेंगे, तो लास्ट तक अपन को अपने माइंड के अंदर ये रखना होगा कंटिन्यू कि एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन वन है। मतलब अपन को जो आंसर भी आएगा वो लेस देन वन को ही कंसिडर करके लाना है। कि मतलब अगर वन से ज़्यादा अपना आंसर आ रहा है तो उसको अपन को कंसिडर नहीं करना है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तो उसके लिए कौन कौन सी एक्स की ऐसी वैल्यूज़ है जब यहाँ पे ये माइनस, जब यहाँ पे जो कंडीशन है जीरो से लेस देन होगी। तो देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ, यहाँ पे ये अपना माइनस साइन के साथ खुलेगा तो अपना यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस वन, फिर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और इसको अगर मैं ऑल सॉल्व कर दूँ यहाँ पे इसको, तो हो जाएगा अपना माइनस का टू एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पे
ये मैं कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 के अंदर बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है, अगर मैं दोनों ही साइड को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना जो यहाँ पे लेस देन वाला साइन है ये ग्रेटर देन वाला साइन से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों ही साइड को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा अपना 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सिंपली बस नंबर लाइन के अंदर अपन को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट देखो यहाँ पे ये कब जीरो होता है न्यूमरेटर, तो ये x इज इक्वल्स टू -1/2 पे जीरो होता है, और अपना डिनोमिनेटर x इज इक्वल्स टू -2 पे जीरो हो रहा है। तो x इज इक्वल्स टू -2 को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, और x इज इक्वल्स टू -1/2 को मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे अपना माइनस का इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कौन सा पोर्शन होना है। देखो x इज इक्वल्स टू -1/2 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, सपोज 0, मैंने एक नंबर सपोज कर लिया 0। यहाँ पे पुट करो, आंसर क्या आ रहा है अपना पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपना पॉजिटिव के साथ खुलेगा। यहाँ पे फिर साइन कन्वेंशन लग जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन को कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला अपन को आंसर चाहिए, पोर्शन चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए एक तो अपना ये हो जाएगा, ठीक है, और अपना एक ये हो जाएगा, यही है। बट कंडीशन पहले क्या थी, x इज लेस देन 1। अपन को यही कंडीशन को ध्यान रखना है। जब अपन ने x को लेस देन 1 माना था, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व किया था। अपन ने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय कंसिडरिंग x लेस देन 1। तो यहाँ पे अपन का जो आंसर भी आएगा तो वो x जो है वो लेस देन 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन अपना 1 हो रहा है तो अपन को वो कंसिडर नहीं करना है। तो अपने यहाँ पे जो फिलहाल केस 1 का जो आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा अपना x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -2, जो कि यहाँ पे अपना ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्लोज नहीं आएगा, यूनियन -1 सॉरी अपना यही आंसर रहेगा -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, और रुको और फर्दर और सॉल्व होगा तो अपना आ जाएगा यहाँ पे -1/2 से 1। ठीक है, ये अपना आंसर है केस 1 के अकॉर्डिंग। केस 2, नाउ कम टू केस 2। ठीक है, केस 2 की अपन यहाँ पे बात करते हैं। केस 2, केस 2 के अंदर अब क्या होगा, जो अपना पहले नेगेटिव साइन के साथ खुला था अभी अपना पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। और ये पॉजिटिव साइन के साथ कब खुलेगा, जब x की कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो केस 2 अपनी कंडीशन हमने मान ली यहाँ पे x ग्रेटर देन 1। अब क्या होगा, अब अपन को यहाँ पे बस x ग्रेटर देन 1 की ही बात करनी है। ठीक है, अपना जब आंसर आएगा तभी अपन को x ग्रेटर देन 1 का ही आंसर लेना है, x लेस देन 1 का आंसर हमको नहीं लेना है। तो अब इसको अपन को यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 को सपोज करके सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो अपना मॉडुलस फंक्शन है अपना मॉड ऑफ x माइनस 1, अब ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो अपना यहाँ पे प्लस का x माइनस 1, फिर -x -2 एज इट इज अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। सो ये x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हुआ, -3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो देखो एक डिजिट है, तो न्यूमरेटर तो अपन का कहीं पर भी 0 नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर अपना -2 पर 0 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन के अंदर x इज इक्वल्स टू -2 को प्लॉट कर दिया। अब जब मैंने x इज इक्वल्स टू -2 से कोई एक बड़ा नंबर सपोज कर लिया, सपोज मैंने 0 सपोज कर लिया, तो जब मैं 0 को यहाँ पर डालूंगा तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, इसमें डाल के देखो। तो -3/0 + 2 आंसर क्या है, -3/2 दैट इज नेगेटिव। तो अपना यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, अपना यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे अपना आंसर पॉजिटिव है। तो अपन को कौन सा पोर्शन चाहिए, लेस देन 0 वाला चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू अपना हो जाएगा यहाँ पे -2 से इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, अपना यहाँ पे x इज बिलोंगिंग टू -2 से इन्फिनिटी नहीं होगा। अपना यहाँ पे आंसर होगा x बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि अपन जब -2 से इन्फिनिटी अपन सपोज करते हैं, यहाँ पे अपन जब अपने यहाँ पे आंसर -2 से इन्फिनिटी लिखते हैं तो इसमें -2
तो नहीं आएगा, -1 0 ये आ जाएंगे अपन को यहाँ, बट हमने यहाँ पे कंडीशन ये बोली है x ग्रेटर देन 1, तो 1 से x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए अपन को आंसर में लानी है, तो अपना ये हो जाएगा आंसर अभी केस 2 के अकॉर्डिंग 1 से इन्फिनिटी। अब अपना एक्चुअल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो दोनों ही केस को मर्ज कर दो। मर्ज मतलब केस 1 का आंसर अपना ये है, केस 2 का अपना आंसर ये है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन को प्लॉट करा है, नंबर लाइन के अंदर इन सभी पॉइंट्स को दो की केस 1 केस 2 दोनों में ही है, वो सभी पॉइंट्स को अपन को इस नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है। तो देखो मैं प्लॉट करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -1/2, x इज इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, चलो ठीक है, x इज इक्वल्स टू यहीं तक ही है, -2 -1/2, ठीक है, हाँ यहीं तक ही है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या बोल रहा है, अपना आंसर क्या है, -इन्फिनिटी से -2 के बीच में, केस 1 ये बोल रहा है, और -1/2 से 1 के बीच में है ना, तो 1 भी मैं कर देता हूँ, फिर 1 है x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, तो -1/2 से 1, ये अपना केस 1 बोल रहा है। और केस 2 क्या बोल रहा है, तो केस 2 अपना बोल रहा है यहाँ पे अपना 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, यहाँ पे जो अपनी मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक इक्वलिटी दोनों में से कहीं पर भी लगा दो, तो ये मैंने इक्वलिटी लगा दी है, और यहाँ पे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर हाँ फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे जो अपना ओपन ब्रैकेट है ये अपना क्लोज्ड ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे कि 1 से इन्फिनिटी, ये अपना इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू, ये तो एज इट इज़ है ही, -इन्फिनिटी से -2, ठीक है, यूनियन -1/2 से, अब क्या करना है मुझे, -1/2 से 1, देन 1 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे जो 1 है अपना ये इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। एक कंडीशन बोल रही है कि इंक्लूडेड है, दूसरी कंडीशन बोल रही है कि इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है, तो कन्फ्यूजन है, तो सिंपल है तरीका इसका कि x इज इक्वल्स टू 1 को यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल तरीका, x इज इक्वल्स टू 1 को यहाँ पे पुट करेंगे। अगर आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो हाँ अपना 1 इंक्लूडेड है, अपना अगर आंसर लेस देन 1 नहीं आ रहा है तो अपना जो 1 यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 को पुट कर दो, 1 - 1/1 + 2 मतलब 0 0 लेस देन 1 होता है, तो अपना यहाँ पे 1 भी इंक्लूडेड है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर होगा अपना एक्चुअली में वो हो जाएगा -1/2 यूनियन कॉमा इन्फिनिटी, -1/2 से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर है। तो देखा ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सारे ही मॉडुलस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने। मैं वापस क्वेश्चन को देखो रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या करा है। जैसे हमने लेक्चर 2 के अंदर पढ़ा था नोट के अंदर कि भाई इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 1 है अपना LHS की साइड में आ जाएगा, वो मैंने किया है लेस देन 0, सिंपल मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अपना फर्दर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस को मेरे को सिंपली फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है, मॉडुलस मेरे को यहाँ पे हटाना है। तो मॉडुलस जो है वो दो तरीके से हटता है, एक तो माइनस का -1 में वो कन्वर्ट होता है, या फिर वो x-1 का वो पॉजिटिव साइन के साथ वो कन्वर्ट होता है, ये दोनों केसेस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो मैंने केस 1 के अंदर में मान लिया जो x था वो लेस देन 1 था, जब अपना x लेस देन 1 होता है तो अपना जो मॉडुलस फंक्शन है वो माइनस का x-1 के साथ खुलता है। तो उसी तरीके से मैंने उसको यहाँ पे खोला है, फर्दर सॉल्व किया, जो अपना यहाँ पे आंसर आया है वो ये आया था -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी।
ठीक है। बट अपना जो आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस 1/2 से 1, यहाँ पे 1 लिखा है, इन्फिनिटी नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी x लेस देन 1, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे इसको सॉल्व किया है वो x को लेस देन 1 कंसीडर करके ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। मतलब अपन को जो आंसर आएगा वो भी अपन का x लेस देन 1 ही होना चाहिए। अगर ग्रेटर 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो आ रहा है -1/2 से इन्फिनिटी आ रहा है, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको अपन को कंसिडर नहीं करना है, 1 से कम को ही अपन को यहाँ पे कंसिडर करना है। तो 1 से ये जो भी अपना यहाँ पे आंसर आया है ये अपना 1 से कम का ही कंसिडरेबल करके आया है। सेकंड केस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है या मॉडुलस फंक्शन प्लस का x-1 के साथ खुला है। सॉल्व करा तो अपना आंसर आया है 1 से इन्फिनिटी, जहाँ पे 1 इंक्लूडेड है। अब दो केसेस के अलग अलग आंसर आए हैं, फिर यहाँ पे मैंने नंबर लाइन के अंदर दोनों ही केसेस को मैंने प्लॉट कर दिया। ये प्लॉट किया, यहाँ पे ये प्लॉट किया, ये केस 1 का है, अपना ये केस 2 का है। अब यहाँ पे अपना आंसर जो है यहाँ पे वो आ गया है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से। अब यहाँ पे जो x = 1 है वो इंक्लूडेड है या फिर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का आ रहा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का आ रहा है। तो x = 1 का यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे x = 1 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया था। पुट करने के बाद यहाँ पे देखो जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो एक्चुअली में लेस देन 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया था। तो मतलब यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा था, तो अपने यहाँ पे x = यहाँ पे अपना इंक्लूडेड है, तो अपना आंसर हो जाएगा -1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलो आप अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमसे 1/mod ऑफ x - 3 लेस देन 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अपने आप से सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो पाता है तो फिर देखो आगे वीडियो कंटिन्यू करो। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। वही जो अपन का पहले वाला मेथड था, पहले क्वेश्चन करना था, सेम वही प्रोसीजर को वापस से रिपीट करना है। तो देखो यहाँ पे दो केसेस हैं। सबसे पहले देखो वहाँ पे x, यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, मॉड ऑफ x है, मतलब यहाँ पे मॉडुलर फंक्शन अपना यहाँ पे x है, तो इसका जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा हूँ। अपना यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x = 0 है, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब अपना ये मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। यहीं पे अगर अपनी x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब अपना ये मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब जो अपना x है वो नेगेटिव x के साथ खुलेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब ये प्लस x के साथ खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दो केसेस बना रहा हूँ, तो दोनों ही केसेस को अपन सेपरेटली सॉल्व करेंगे। फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x लेस देन 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये प्लस x हो जाएगा अपना, तो ये अपना हो जाएगा 1/x - 3, ठीक है, लेस देन 1/2, ओके। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा कि अपना कि जो 2 है अपना, इस 2 को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ला सकता हूँ, बट x - 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 से नहीं कर सकता। मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/x - 3 लेस देन 1। मैंने इन दोनों को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। ये मैं पहले लेक्चर नंबर 2 के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो अपना वेरिएबल है जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता है तब तक अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल अपन को पता नहीं कि पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, वैसे पॉजिटिव तो है नहीं है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्रॉस, बट मैंने इसको कर दिया। ये मैंने इसको फर्दर ऐसे सॉल्व कर दिया। तो उसके बाद तो 1 जो है अपना LHS की साइड में आ जाएगा, तो अपना पे हो जाएगा 2/x - 3 -1 लेस देन 0, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करो, 2 - x + 3/x - 3 लेस देन 0, ये अपना हो जाएगा 5 - x x - 3 लेस देन 0। इस 5 - x को मैं बोल सकता हूँ x - 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x - 5/x - 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 - x को मैंने यहाँ पे x - 5 लिख दिया, तो कहीं ना कहीं मैंने दोनों ही साइड्स को मल्टीप्लाई करा है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है।
जब मैं दोनों ही साइड को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन जीरो था, यहाँ पे अब ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब यहाँ पे सिंपल इनको नंबर लाइन के अंदर अपन कहाँ पे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे प्लॉट कर दो। x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 5, 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लिया, 6 कहाँ पे पुट करो, क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। बाय साइन कन्वेंशन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अपना यहाँ पे पोर्शन अपन यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे x बिलोंगिंग टू x ग्रेटर दैन जीरो की अपन यहाँ पे बात करें, क्योंकि अपन यहाँ पे x ग्रेटर दैन जीरो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जितनी भी अपन यहाँ पे x की वैल्यूज़ आएगी वो सभी ग्रेटर दैन जीरो होनी चाहिए। कोई भी ऐसी जो कि लेस देन जीरो है अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये कि तो कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 3 ये पोर्शन, बट अपन यहाँ पे इसको माइनस इन्फिनिटी से 3 कंसिडर नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे 0 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये तो अपना हो गया केस 1 का आंसर। अब केस 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, केस 2 को देखो, यहाँ पे x लेस देन जीरो है, ये यहाँ पे इक्वल आएगा x लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि जब अपना मॉडुलस फंक्शन खोलता है तो या तो एक तो x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और एक x लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इक्वलिटी अपन यहाँ पे ये वाली कहीं पे भी दोनों में से लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 1 अपॉन 2। अब ये माइनस एक्स के साथ खुलेगा, वही वापस 2 को यहाँ पे ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस देन 1, आपका माइनस वो माइनस यहाँ पर आ गया, -2 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, तो इस 1 को यहाँ पे ले आओ, माइनस एक्स प्लस 3 -1 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे फिर अपना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का x माइनस का 3 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, लेस देन 0। ओके, सो इसके बाद अपना हो जाएगा माइनस का x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0। ये माइनस, इस माइनस को हटा दो तो आप यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3। इसके बाद नंबर अपन कहाँ पे नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना है, प्लॉट कर दिया मैंने, x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -3, -3 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, मैंने 0 ले लिया, तो 0 पुट करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखता हूँ यहाँ पे। इसके बाद साइन कन्वेंशन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव। ठीक है, अपना यहाँ पे आंसर, तो आंसर अपना केस 2 के अकॉर्डिंग अपना आंसर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अपना यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू जीरो की लेस देन इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे, तो मतलब अगर यहाँ पे जीरो है तो अपन यहाँ पे जीरो को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने जीरो को कंसिडर नहीं किया था, अपन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का यूज़ किया था, यहाँ पे अपन जीरो के अंदर क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू जीरो की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन का आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 0 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे अपना क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ओवरऑल आंसर के लिए। तो ओवरऑल आंसर के लिए यहाँ पे हमने नंबर लाइन को ड्रॉ करा, बड़ी सारी नंबर लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है, x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब दोनों ही केसेस की जो कंडीशंस है अपन को दोनों ही केसेस की कंडीशंस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे देखो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है 0 से 3, तो ठीक है, यहाँ पे 0 पर अपन कहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन के लिए लगाया मैंने 0 से 3,
यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये हो गया। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 0। अब देखो यहाँ पे इस 0 के ऊपर एक तो अपने यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट वाला आया है और अपने यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट वाला आया है ये। तो यहाँ पे कंसिडर क्या करना चाहिए अपन को, यहाँ पे 0 को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो ये अपने यहाँ कन्फ्यूजन है। तो इस x इज इक्वल्स टू 0 को यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। पुट करके देखो कि यहाँ पे ये 1/2 से छोटा आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो 0 पुट करो तो अपने यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3, जो कि यहाँ एक्चुअली के अंदर 1/2 से छोटा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना 0 यहाँ पे कंसिडरेबल है। तो अपना जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से +3, अपना यहाँ पे +3, ठीक है, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये अपना क्योंकि यहाँ पे 0 कंसिडरेबल था तो हमने ये पूरे यहाँ से पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लिया है। ये अपने यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है, तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी बची हुई अपनी, वो देख लेते हैं अपन। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। छोटी मोटी कभी कदार काम आ जाती है ये प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अपना है कि इफ़ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, ठीक है, इफ़ मॉड ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू a देन इट implies that x belonging from -a to +a। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी आया कैसे वो आप लोग खुद सोचिए कि अब तक हमने जितना मॉडुलस फंक्शंस पढ़ लिया है, नंबर लाइन हमने देख ली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो कि ये आया कैसे। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है इफ़ मॉड ऑफ x is greater than equals to a, then it implies x is less than equals to -a union x is greater than equals to a। ठीक है, अपना थर्ड पॉइंट ये भी अपने आप आ जाएगा। ये जब मॉडुलस फंक्शन समझ में आते हैं तो उसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अपना पे एक है, तो अपना पे ए है कोई भी एक नेचुरल नंबर, कोई भी एक नंबर, एक इंटीजर, जैसे -1 -2 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रॉपर्टी है अपनी, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, कुछ भी कभी भी कुछ ऐसे इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है, तो ये फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हो जाती है कि भाई इसके फर्दर दो ऑप्शंस है, दो और पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1, एक तो ऐसा कुछ हो सकता है ये, या तो ये कि भाई मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, या तो ये इस तरीके से मैं लिखूँ इसको, या तो ये मतलब इसका ये हुआ कि या तो ये इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से खुले, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई मॉड में, या तो इस तरीके से हो। ठीक है, अब अपन को पता कैसे लगेगी कि ये जो है ये इस तरीके से कब खुलेगा और इस तरीके से कब होगा, तो अपन को पता कैसे लगेगी। तो इसमें भी फर्दर कुछ कंडीशंस है कि भाई इसके अंदर ये इस कंडीशन जैसे कब होगा और ये इस कंडीशन की तरह कैसे खुलेगा, कब खुलेगा। तो देखो कंडीशन ये है इसकी कि अगर यहाँ पर x और y का जो प्रोडक्ट है अपना, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, और x एंड y आर ऑफ सेम साइन, ठीक है,
जब ये दोनों कंडीशन होती है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए और जो अपना एक्स और वाई है वो सेम साइन के हो जाए, तब मैं इस टाइप की चीज़ों को इस तरीके से खोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। बट इसके लिए क्या होगा फिर, तो इसके लिए अगर जब एक्स और वाई का जो अपना प्रोडक्ट है वो लेस देन ज़ीरो होगा अपना, और एक्स एंड वाई आर ऑफ डिफरेंट साइन, एक्स एंड वाई जो अपना यहाँ पे वो डिफरेंट साइन के होंगे, तब अपनी ये वाली कंडीशन होगी कि जो अपना ये होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, वो अपना कुछ इस तरीके से खुलेगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखो एक क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे, वो देखते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड के अंदर यहाँ पे एक और मॉड है x माइनस वन, यहाँ पे जो अंदर वाला मॉड है वो अपना क्लोज हो चुका है, प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू फोर, ये अपना क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जो ये बड़ा वाला मॉड है इसके अंदर के जो भी है यहाँ पे, इसके अंदर जो भी है अपना, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स, सॉरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने इसको एक तरह से यहाँ पे कैपिटल एक्स मैंने इसको मान लिया यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया मॉड ऑफ कैपिटल एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू फोर। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे ये जो अपनी है कंडीशन, ये प्रॉपर्टी नंबर देखो, इस प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैच कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया अपना कि जो अपना यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा -4 और लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा +4, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों ही कंडीशन को लिख देता हूँ कि अपना ये कैपिटल एक्स जो है अपना ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -4, और यहाँ पे जो अपना कैपिटल एक्स है ये लेस देन इक्वल्स टू है +4। तो पहले मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है ये है अपना मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू, ये अपना कैपिटल एक्स है जो कि छोटा है, जो कि यहाँ पे बड़ा है -4 से, है ना। ये तो बात है। तो अब यहाँ पे देखना, ये मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, ये उतना हो जाएगा मॉड के अंदर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। अब देखना यहाँ पे ये अपना मॉड है, मॉड अपना पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 है, -6 अपने एक नेगेटिव है। तो x की मैं कोई सी भी वैल्यू लूँ, खुलेगी तो एक तरह से पॉजिटिव का साइन के साथ ही। x की अगर मैंने कोई सी भी वैल्यू ले ली वो वहाँ पे, क्योंकि बाहर मॉड फंक्शन अपना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर अपने एक बाहर आएगा, और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एक नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा ही होता ही है। तो यहाँ पे मैं x की कोई सी भी वैल्यू लो, ये कंडीशन ऑलवेज कंसिडरेबल है, मतलब ऑलवेज सेटिस्फैक्शेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x of x this mod of x minus 1 is greater than equals to -6। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपना मॉड है तो x की मैं कोई सी भी वैल्यू लूँ ये ऑलवेज ग्रेटर देन तो हो गई अपना -6 से। तो मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मॉड यहाँ पे अपना कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, यहाँ पे अपना कैपिटल एक्स है मॉड के अंदर x माइनस वन +2 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये अपना हो गया लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे ये फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, ये अपनी फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गई।
ये देखो मैं कैटेगरी 1 यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब 2 और केसेस के अंदर डिवाइड हो गया। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि देखो यहाँ पे अपना पे जो मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अपना 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी अपनी x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। जब अपना x लेस देन 1 होगा तभी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो इसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ खोलने के बाद ये हो जाएगा अपना माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। अपनी एक तो ये कंडीशन आ गई है, ठीक है, एक अपने पास ये कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं एक इक्वलिटी लगा देता हूँ, ठीक है, दोनों में से किसी में भी एक इक्वलिटी लगा दो। तो मैंने यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए अपना पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो अपना ये हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ये अपना हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से बड़े की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 से 3। ये अपना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है। और एक बात और यहाँ पे कि इसके आगे अपन यहाँ पे इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ये हो जाएगा -1 से 1, है ना। अब एक्चुअल में अपना आंसर क्या है वो देखते हैं। ये अपन की 2 केसेस के अपने अपने आंसर आ गए हैं, बट एक्चुअल आंसर देखो, एक्चुअल आंसर के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रहा हूँ। नंबर लाइन के अंदर मैंने इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। देखो x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये कंडीशन केस वन क्या बोल रहा है, x बिलोंगिंग टू -1 से 1, जहाँ पे -1 अपना जो है वो क्लोज इंटरवल में है और 1 अपना ओपन इंटरवल में है, ठीक है। और ये कंडीशन क्या बोल रही है, ये कंडीशन अपनी बोल रही है केस 2 वाली, ये अपना हो जाएगा 1 जहाँ पे अपना इंक्लूडेड है, 1 भी अपना इंक्लूडेड है और अपना 3 भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे 1 का प्रॉब्लम आ रहा है कि जो 1 है अपना इंक्लूडेड आएगा आंसर में या फिर नहीं आएगा। तो सिंपल सा इस 1 को यहाँ पे पुट करो क्वेश्चन के अंदर। पुट करने के बाद देखो कि जो अपना आंसर है क्या वो लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है। देखो 1 को यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे x के अंदर यहाँ पे 1 - 1 0 + 2 जो कि अपना यहाँ पे आंसर है 2 और 2 अपना लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। तो अपन यहाँ पे 1 को कंसिडर करेंगे। तो अपना यहाँ पे जो आंसर जो फाइनल अपना आंसर है वो अपना हो जाएगा, अपना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा -1 से 3, ये अपना 3 है, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं, उनके आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।